नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, उन तत्वों में जो 4 आश्रम हैं, उन आश्रमों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो 16 संस्कार हैं वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत विधान किए जाने वाले मंत्रोच्चार के द्वारा कुछ संस्कार किए जाते हैं। ये संस्कार केवल पुरुष के लिए ही निर्धारित किए गए हैं, महिलाओं के लिए मात्र 1-2 संस्कार ही विहित हैं। तो जो प्रथम संस्कार है वह है गर्भाधानम। इसका जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त में या कोई भी नक्षत्र के अनुसार किया जाता है। तो गर्भाधानम संस्कार है क्या कि गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम। गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम कि अर्थात शुभ मुहूर्त में संतान उत्पत्ति की इच्छा से यह संस्कार किया जाता है। मानव जीवन का प्रथम संस्कार है ये गर्भाधानम। इस संस्कार के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति होती है। जो 3 ऋण होते हैं, व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उन्मुक्त होता है। उसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक है देव ऋण। तो संतानोत्पत्ति के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और विद्यादान के द्वारा व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त होता है और पूजा पाठ आदि के द्वारा देव ऋण से मुक्त होता है। तो गृहस्थ आश्रम में ये तीनों ही कर्म व्यक्ति को करने होते हैं। इसके बाद में जो दूसरा संस्कार है वह है पुंसवनम। पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार गर्भावी व्यक्ति के समय तृतीय या चतुर्थ मास में यह संस्कार किया जाता है। पुमान लब्धो जायते येन तद पुंसवनम। पुमान लब्धो जायते येन तद पुंसवनम। पुमान प्रसूयते येन तद पुंसवनम ईरितम। कि पुमान प्रसूयते येन तद, कि जिसके द्वारा पुमान की पुरुष यानी बच्चा, लड़का उत्पन्न हो। तो संस्कार गर्भ में जब बच्चा रहता है उसके 3 या 4 मास में संस्कार किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। जो पत्नी है उसके दक्षिण नासिका रंध्र में, नासिका के छिद्र में नेग्रोद रस डाला जाता है। वट वृक्ष का रस उसमें डाला जाता है। उसके बाद जो तीसरा संस्कार है वह है सीमंतोनयनम, यानी 8वां पूजन जिसे कहते हैं सीमंतोनयनम। यह गर्भ के जो अष्टम मास है, 8वां महीना है, उसमें ये संस्कार किया जाता है। सीमंत यानी स्त्री की जो मांग है, जो सिर में स्त्री मांग लगाती है सिंदूर, तो उसकी मांग में यानी मांग भरी जाती है। इसके अंतर्गत पति अपनी पत्नी के केशों को अलंकृत करके उसमें मांग भरता है। सीमंतोनयनम, सीमंत होती है मांग। तो पति अपनी पत्नी के केशों को अलंकृत करके उसमें मांग भरता है। जब बच्चा 8वें महीने में गर्भ में रहता है तब यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद जात कर्म। जात कर्म, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो जन्म घूंटी दी जाती है दादा के द्वारा, दादी के द्वारा, यह कोई अच्छा व्यक्ति है उसकी जो जन्म घूंटी बच्चे को दिया जाता है वह संस्कार जात कर्म संस्कार। यह शिशु के जन्म के उपरांत या नाभि छेदन से पूर्व किया जाता है, जिसे हम नाल काटना कहते हैं।
तो शिशु के जन्म के उपरांत और नाभि छेदन से पूर्व संस्कार किया जाता है। शिशु के जन्म के बाद बच्चे को स्नान कराकर बच्चे को शहद दही आदि खिलाना ही जात कर्म कहलाता है। प्रांग नाभि वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषाम्। कि उत्पन्न होने के पश्चात, बालक के उत्पन्न होने के पश्चात नाल छेदन से पूर्व बालक का जातकर्म नामक संस्कार किया जाता है। बालक को स्वर्ण, मधु और घी खिलाना चाहिए, यानी कि सोने की अंगूठी हाथ में पहन करके या हाथ में लेकर के मधु और घी है उसका प्राशन कराया जाता है। उसके पश्चात है नामकरण संस्कार, कि बच्चे का जो नाम है वह क्या रखे, तो ये 10वें और 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कारयेत पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। कि जो नामधेय, जो नामकरण है वह दशम्याम द्वादश्याम वा, या तो 10वें दिन जन्म के, या 10वें दिन, या फिर 12वें दिन ये संस्कार किया जाता है। पुण्य मुहूर्त में या पुण्य तिथि में या पुण्य नक्षत्र में ये संस्कार किया जाता है। अब जो वर्ण है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों के अनुसार जो बालक है उसका नाम किस प्रकार निकाला जाए, तो जो ब्राह्मण बालक है उसका नाम मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। अभी चारों वर्णों के अनुसार जो नाम है वह बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उसका मंगल सूचक नाम होना चाहिए। ब्राह्मण बालक है उसका मंगल सूचक नाम होना चाहिए। क्षत्रिय बालक है उसका बल सूचक होना चाहिए। वैश्य का बालक है उसका धन संयुक्त होना चाहिए नाम। शूद्र का निंदा युक्त नाम होना चाहिए। ये इस प्रकार मनुस्मृति में बताया गया है कि किस वर्ण के बालक का नाम किस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद में बताया है कि शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम। कि जो ब्राह्मण बालक है उसका नाम शर्म शब्द से, यानी सर्वारी शर्मा शब्द लगाते हैं ना, तो शर्मवत ब्राह्मण का नाम होना चाहिए। क्षत्रिय का रक्षार्थक, वैश्य का वृद्ध्यर्थक शब्द से, और शूद्र का प्रेष्य युक्त नाम होना चाहिए। अब है निष्क्रमण संस्कार। जो निष्क्रमण होता है, संस्कार होता है, वह चतुर्थ माह में, जन्म के बाद में चतुर्थ माह में संस्कार किया जाता है। इसमें निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। इसमें बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है, उसको सूर्य का दर्शन कराया जाता है। तो चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशुर निष्क्रमणम गृहात्। चतुर्थ मास में शिशु को घर से बाहर निकालना चाहिए और फिर उसको सूर्य के दर्शन कराने चाहिए, जिससे आयु और शरीर की वृद्धि की कामना की जाती है। अब है अन्नप्राशनम। जब बालक को प्रथम बार हम अन्न खिलाते हैं तो वह षष्ठ मास में होता है। षष्ठ मास में, तो षष्ठ मास में बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी, षष्ठे मासे अन्नप्राशनम। छठे महीने में जब बालक 6 महीने का हो जाता है तब उस बालक को प्रथम बार दधि, मधु, घृत आदि मिश्रित अन्न खिला करके उसके विकास की कामना की जाती है। अब है चूड़ाकर्म, जिसे हम जड़ूला बोलते हैं, मुंडन संस्कार बोलते हैं, जिसमें बालक के सिर के बालों का मुंडन किया जाता है, वह है चूड़ाकर्म। जड़ूला, चोलकर्म, मुंडन ये आदि इसके अपर नाम हैं। तो जन्म के प्रथम या तृतीय वर्ष में, जन्म के बाद जो प्रथम वर्ष, जब बालक पहली साल में रहता है तब तक
या फिर तीसरे वर्ष अथवा विषम वर्षों में, उसके बाद में जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, वो आठवां नहीं नौवां, ऐसे जो विषम संख्यक वर्ष हैं उन वर्षों में ये चूड़ाकर्म जो जड़ूला होता है वह संस्कार किया जाता है। फिर है कर्णवेद, जो कान में छेद निकालते हैं वह है, तो यह संस्कार भी चूड़ाकर्म के साथ ही किया जाता है। पिता द्वारा सर्वप्रथम बालक के दक्षिण जो दाहिना कर्ण है, जो दाहिना कान है, उसे में तत्पश्चात वाम जो बायां कान है उसमें सूर्य किरण प्रवेश योग्य छिद्र किया जाता है। बहुत छोटा सा छिद्र उसमें निकाला जाता है। पहले तो पिता अपने बालक के, अपने पुत्र के दाहिने कान में छिद्र निकालता है, तत्पश्चात उसके बाएं कान में छोटा सा छिद्र निकालता है। इन संस्कारों के भी कुछ वैज्ञानिक लाभ हैं। इनसे रोग मुक्ति आदि वैज्ञानिक फायदे बताए गए हैं कि रोग नहीं होते हैं। अब है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार 8वें वर्ष में होता है। बालक को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। इसमें विद्यारंभ संस्कार में बालक को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद में विद्यारंभ के बाद में उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार जिसे हम यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करना ये किया जाता है, गायत्री का उपदेश दिया जाता है इसमें। तो उपनयन संस्कार में जब नियम पूर्वक विद्याध्ययन के लिए बालक उसमें आश्रम में प्रवेश करता है, गुरुकुल में जाता है, उससे पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता है। यह उपनयन संस्कार भी वर्णों के अनुसार अलग अलग आयु इसकी निर्धारित की गई है कि ब्राह्मण बालक 8वें वर्ष में और क्षत्रिय 11वें वर्ष में और वैश्य 12वें वर्ष में इनको अपने संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार होने के बाद में बालक द्विज के नाम से जाना जाता है। उपनयन संस्कार के बाद ही बालक द्विज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके जो प्रथम जन्म होता है तो माता के गर्भ से होता है और जो द्वितीय जन्म होता है वह उपनयन के द्वारा होता है। यानी कि उसके बाद में उसको वेदाध्ययन की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि विद्याध्ययन के बिना उसका जीवन निरर्थक है। अतः यह भी एक प्रकार का जन्म ही माना जाता है। उसके बाद वेदारंभ। अब वेदों का आरंभ उपनयन के पश्चात ही होता है। उपनयन के पश्चात ही बालक गुरुकुल में जाता है। गुरुकुल में फिर उसको वेदों का अध्ययन कराया जाता है। तो ये उपनयन के पश्चात ही वेदारंभ संस्कार होता है, आश्रम में गुरुकुल में जाने के पश्चात। फिर केशांत, जिसे हम गोदान भी कहते हैं, कूर्च समश्रु कर्तनम, जिसमें बालक जो ब्राह्मण बालक है उसके 16 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय बालक की 22 वर्ष की आयु में और वैश्य बालक की 24 वर्ष की आयु में उपनयन की जो अवधि थी उससे हम दुगुना कर देते हैं, तो वह केशांत संस्कार का समय होता है। उपनयन संस्कार की आयु थी 8, 11 और 12 और केशांत की आयु है हमने यहाँ पे 16, 22 और 24, उससे डबल है मतलब। तो केशांत संस्कार है ब्राह्मण बालक का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 22वें वर्ष में और वैश्य बालक का 24वें वर्ष में होता है। इसमें सर्वप्रथम दाढ़ी मूछ कटवाने का बालक के पिता द्वारा 2 गायों का दान किया जाता है, तभी तो उसको गोदान संस्कार कहते हैं। तो बालक का पिता इसमें गाय का दान करता है। जब बालक प्रथम बार अपनी दाढ़ी मूछ से काटता है तब बालक के पिता के द्वारा गाय का दान दिया जाता है, इसलिए इसको हम गोदान संस्कार भी कहते हैं, केशांत संस्कार को। फिर है समापवर्तन संस्कार, दीक्षांत संस्कार। जब हम कोई डिग्री प्राप्त करते हैं तब दीक्षांत समारोह होता है। उसी प्रकार समावर्तन संस्कार भी होता है गुरुकुल में। जब विद्यार्थी सभी वेदों का अध्ययन कर लेता है और अध्ययन के पश्चात में जब वह विद्या प्राप्ति के पश्चात अपने घर को वापस लौटता है, उस समय गुरु
अपने शिष्य को उपदेश देता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, है स्वाध्यायन माँ प्रबध है, स्वाध्यायन माँ प्रमद है कि स्वाध्याय करने में कभी आलस्य मत करना। ऐसे कुछ उपदेश देता है कि गृहस्थ जीवन में आप इन इन बातों का ध्यान रखना, इस प्रकार आचरण करना, इन सभी बातों का वह उपदेश दिया जाता है। फिर बाद में जो शिष्य है वह यथाशक्ति गुरु दक्षिणा भेंट करता है, गुरु जी को दक्षिणा देता है। आजकल तो फीस पहले ली जाती है, लेकिन वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात में शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। इसके पश्चात ही ब्रह्मचारी स्नातक कहलाता है। स्नातक जो आज हम बीए कहते हैं, आज बीए को स्नातक कहा जाता है। उस समय समस्त वेदों का अध्ययन करने के पश्चात जब शिष्य अपने घर को वापस लौटता है तब वह स्नातक कहलाता है। उसके पश्चात विवाह संस्कार किया जाता है। स्नातक होने के बाद में जब बालक अपने घर को वापस लौटता है उसके बाद में उसका विवाह संस्कार होता है, और विवाह के बाद वह अपने समस्त कर्तव्यों का गृहस्थ जीवन जीता है, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यहाँ तक तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम में था। उसके बाद में विवाह संस्कार होने के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ जीवन जीता है। फिर अंतिम जो संस्कार है, 16वां संस्कार, वह अंत्येष्टि है। इसे त्रिताग्नि भी कहते हैं। मानव जीवन का ये अंतिम संस्कार है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात ये संस्कार किया जाता है। तो मृतक की आत्मा के लिए कि परलोक में शांति की प्राप्ति हो, इस कामना से ये अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ये जो 16 संस्कार हैं ये भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार हैं। तो ये मंत्रों के द्वारा सभी विधेय है। धन्यवाद।